हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की एक्सेल की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके साथ 10 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो कि एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी एक्सेल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर एक्सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है फाइंड आउट एज, यानी कि आपको एज फाइंड करना है अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम यूजिंग वी लुकअप। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है एम्प्लॉय नेम के आधार पर आपको एज को फाइंड करना है, लेकिन ये इजी नहीं है। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर अलग से टेबल दिया गया है जिसमें आपको एम्प्लॉय आईडी दी गई है और उसका एज दिया गया है। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया। देन यहाँ पर आपको दिया गया है एम्प्लॉय नेम दिया गया और उसकी आईडी दी गई है, लेकिन इस टेबल में आपको एज नहीं दिया गया है। तो अब कैसे होगा, काफ़ी ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे आप, इक्वल करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आईडी को फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दिया गया, इस नेम के आधार पर हम लोग आईडी को फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर एज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वी लुकअप लगाएंगे, देन टैब प्रेस करेंगे जिससे हमारा फार्मूला जो एक्टिवेट हो जाएगा। लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब टेबल एरे में हम लोग यहाँ पर आईडी खोजेंगे, तो इस टेबल को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो है पूरा का पूरा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से केवल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी आईडी जो इधर ही है और एम्प्लॉय नेम दिया गया। ठीक है जी, देन कॉमा प्रेस करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी किस कॉलम पे आईडी है, तो हमारे सेकेंड नंबर कॉलम पे आईडी है, तो हम लोग 2 प्रेस करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे मुकेश जो एम्प्लॉय नेम दिया गया उसकी आईडी क्या है 1003, सेम एग्जैक्ट आया है। अब हम लोग इसी आईडी के आधार पर इस वाले टेबल से एज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे, वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। वी लुकअप में हम लोग लुकअप वैल्यू में इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे में इस बार हम लोग इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, देन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में फिर से हम लोग 2 प्रेस करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारा जो एज है वो आ चुका है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर समझना क्या है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है आईडी को फाइंड करा, देन आईडी के बाद हमने जो है यहाँ पर एज को फाइंड करा। तो यानी कि आपको इन दोनों को एक साथ मर्ज करना होगा, तभी आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। कैसे आएगा देखते हैं। तो हमको ये जो आईडी है इसी को लुकअप वैल्यू बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे, देन वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट क्या करेंगे, इस मुकेश को जो हमारे एम्प्लॉय नेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे में हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा ये टेबल है, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें इसे नीचे ड्रैग करना है। तो ड्रैग करेंगे तो चेंज ना हो, इसलिए हम इस टेबल को फिक्स कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 प्रेस करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारा जो है यहाँ पर आईडी आ गया। अब आईडी के बाद हमें क्या फाइंड करना, एज। तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसी वी लुकअप के पहले हम लोग एक बार वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है जी, एक बार और वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। अब ये जो हमारी लुकअप वैल्यू बनेगी, जो हमारी आईडी है लुकअप वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग फिर से 2 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। आपका यहाँ पर एज आ जाएगा। मुकेश की जो एज यहाँ पे है, देखिए मुकेश का आईडी है 1003 देन हम लोग इसको नीचे ड्रैग करेंगे, हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके का अगर क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम लोग इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्या है वो देखते हैं। तो आ जाते हैं नए शीट में। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, पासिंग मार्क ग्रेटर देन 35, देन पासिंग मार्क इस वाले में ग्रेटर देन 50। अब देखिए इसमें क्या है,
हिंदी में आपका पासिंग मार्क जो है 35, यानी 35 से अगर ज़्यादा पाते हो तो आप पास हैं। देन अगर मैथ में आपको 50 से ज़्यादा पाना है, तो अगर आप इसमें 50 से ज़्यादा पाते हैं तभी पास है, अन्यथा आप फेल हैं। तो आपको दोनों क्राइटेरिया का होना चाहिए सत्य, अगर सत्य नहीं होता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 फंक्शन यूज करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड में क्या होता है, दोनों जब वैल्यू सत्य होगी तभी ये ट्रू रिजल्ट देगा, अन्यथा ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो हम लोग इसमें टैब प्रेस करेंगे, लॉजिक वन में इसको सिलेक्ट करेंगे हिंदी को, ग्रेटर देन 35, यानी कि 35 से ज़्यादा होना चाहिए। देन कॉमा प्रेस करेंगे। सेकेंड लॉजिक में हम लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को, यानी कि जो मैथ का मार्क्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 50 करेंगे क्योंकि हमारा 50 है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहीं पे इंटर प्रेस कर देंगे। फॉल्स है, हम लोग नीचे इसको ड्रैग करेंगे, सभी में आपको फॉल्स देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 50 से ज़्यादा करेंगे, यानी कि 51 करके इंटर करेंगे। देन यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं 68 करके इंटर करें। देखिए इसमें ट्रू आ गया, यहाँ पर भी ट्रू आ गया, देन यहाँ पर भी ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि इसमें 51 है, देन यहाँ पे 68 है। तो दोनों जब कंडीशन सत्य होगी तो हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर लाना है पास या फेल। तो पास और फेल लाने के लिए हमारे अपने एक यहाँ पर फार्मूला होता है इफ़, तो हम लोग इफ़ लगाएंगे, देन टैब प्रेस कर देंगे। लॉजिक टेस्ट यही रहेगा। देन उसके बाद जो है हम लोग को कॉमा प्रेस करना है। वैल्यू इफ ट्रू, अगर एक सत्य आता है यानी कि ट्रू आता है तो हमें क्या शो करना है, हमें यहाँ पर पास शो करना है। तो पास के लिए हम लोग इसको डबल कोट में लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप टेक्स्ट एक्सेल के अंदर एज इट इज उसी को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर डबल कोट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो एक्सेल के अंदर फार्मूला या फंक्शन जो होता है वो हमें यहाँ पर वर्ड में ही देखने को मिलता है। तो जब आप डबल कोट के अलावा अगर आप लिखते हैं वर्ड को तो वो समझ जाता है कि ये फंक्शन है, तो ऐसे में आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जब को आपको एज चीज वही वैल्यू प्रिंट करानी है, जैसे हमें यहाँ पे पास प्रिंट कराना है तो हम इसको डबल कोट में लिखेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद डबल कोट में फेल लिख देंगे। ठीक है जी। ऐसा आपको नंबर, यानी कि अगर आपका अंक है 1 2 3 4 कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो अगर आपके सामने नंबर है तो अगर उसको प्रिंट कराए तो वहाँ पे डबल कोट में लिखने की जरूरत है नहीं, वो ऐसे जैसे आपको प्रिंट कर देगा। इंटर कर देंगे, देखिए हमें फेल आ रहा है। देन इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, हमारा जहाँ पर ट्रू आ रहा था वहाँ पर पास हो गया, देन जहाँ पर हमारा फॉल्स आ रहा था वहाँ पर फेल हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है। तो इसमें क्या है, देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, सेल क्वांटिटी और यहाँ पे इंसेटिव। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर इंसेटिव अमाउंट को लाना है। अब उसमें क्राइटेरिया क्या है, जो हमारा यहाँ पे 20 से ज़्यादा सेल करेगा उसको 100 देना है, और जो यहाँ पर 20 से ज़्यादा सेल करेगा उसको 100 देना है। देन जो 10 से 20 के बीच में सेल करेगा उसको हमें 50 देना है। देन वहाँ पे जो 10 से कम सेल करता है उसको 0, यानी कि कुछ भी नहीं देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे, इफ़ लगाएंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे लॉजिक टेस्ट में इसको सिलेक्ट करना है। देन ग्रेटर देन यूज करेंगे 20। अगर 20 से ज़्यादा सेल करता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 शो करेंगे। देखिए यहाँ पर जब 100 शो करना है, नंबर है, तो नंबर को हम लोग डबल कोट में नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब देखिए वैल्यू इफ फॉल्स, अब देखिए वैल्यू फॉल्स, अगर आपका वैल्यू गलत होता है तो आपको क्या प्रिंट करना है, तो हम लोग यहीं पर एक बार फिर से इफ को स्टार्ट करके देन टैब प्रेस कर देंगे, लॉजिक टेस्ट, फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन, इस बार जो हम लोग क्या देंगे 10 देंगे। अगर 10 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा तो हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 हम लोग शो करेंगे। देन कॉमा करेंगे। एक क्राइटेरिया और है, तो या तो क्राइटेरिया दीजिए या फिर आप वहाँ पर 0 प्रेस कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन सत्य होगा तो हमें वैल्यू तो प्रिंट कर देगी। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई सत्य नहीं होता है तो 0 शो कर देगा। ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज करिए और एक बार और ब्रैकेट क्लोज करिए, देन इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है क्योंकि ये जो है वैल्यू जो है वो 20 से ज़्यादा है। देन इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी 10 या फिर 10 से कम है वो यहाँ पे 0 हो रहा है। देन यहाँ पे जो 10 और 20 के बीच में जो है वो 50 आ रहा है। देन उसके बाद जो 20 ज़्यादा है वो यहाँ पे 100 आ रहा है। तो अगर आपके सामने इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, अब इसमें दिया गया है फाइंड आउट मेनी यस इन गिवन लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट दिया गया, यानी कि जो वर्ड दिया गया, मैंने कहीं से भी ये वर्ड लिया है, इसमें कितनी बार
यस आया है, इसको हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे और लेन। देखिए लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यूज़ का यहाँ पर लेंथ को चेक करता है। ठीक है जी, तो हम लोग लेन करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे और अपना जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। 63 यानी कि ये जो वर्ड है और स्पेसेस है दोनों के काउंट करता है, वर्ड और स्पेसेस। तो हमसे इससे मतलब है नहीं, केवल हमें यस को काउंट करना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे लेन और उसके बाद एंटर कर देंगे। देन सेकेंड फंक्शन जो होता है हमारा यहाँ पे इक्वल करेंगे और सब इंस्टीट्यूट का एक फंक्शन आता है। देन टैब प्रेस करेंगे, इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे अपना, ये जो हमारा टेक्स्ट है। देन कॉमा करेंगे ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमारा यस है डबल कोट में इसको यस कर लेंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे। देन कॉमा करेंगे न्यू टेक्स्ट, जो हमारा न्यू टेक्स्ट का यहाँ पे सिंटेक्स आता है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल डबल कोट दे देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। हमारा देखिए इसमें से जितना भी ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, इसमें जितना भी यस है उनको यहाँ पे हटा दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया है ब्लैंक से। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। देन इसको भी काउंट करेंगे, तो इस पर इक्वल प्रेस करेंगे, देन लेन लगाएंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, टेक्स्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। 60 आ रहा है। अब क्या हम लोग करेंगे, इक्वल करेंगे और इसको ये जो 63 है देन -60 इंटर कर देंगे। 3 यानी कि 3 यस इसमें आया, स्मॉल यस 1 और उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो अब हम लोग इन दोनों फंक्शन को एक साथ मर्ज करेंगे, देखेंगे किस तरीके से कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, देन लेन का फॉर्म लगाएंगे। ठीक है जी, देन टैब प्रेस करेंगे और टेक्स्ट में अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमारा ये काउंट करेगा, जो यहाँ पर काउंट करके बताया था वही हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन इसको माइनस लगाएंगे और फिर से लेन लगाएंगे, जो हमारा फार्मूला है। देन टैब प्रेस करेंगे, इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पर सब इंस्टीट्यूट का फार्मूला लगाएंगे। देन टैब प्रेस करेंगे, टेक्स्ट में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट में हम लोग डबल कोट में यस लगाएंगे और देन कॉमा प्रेस करेंगे और न्यू टेक्स्ट में डबल कोट को लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे, एक बार और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ पर 3 रिजल्ट आ रहा है। तो किस तरीके से मैंने किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है 5 नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर फाइंड आउट एम्प्लॉय नेम अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी यूजिंग VLOOKUP। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी दी गई है, इसके आधार पर हमें एम्प्लॉय का नेम को फाइंड करना है यहाँ पे। अब ये इजी आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इजी है नहीं। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि देखिए VLOOKUP जो होता है वो हमारे यहाँ पे लेफ्ट से राइट काम करता है, लेफ्ट से राइट काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा गया है कि जो आईडी है वो राइट में दी गई है एम्प्लॉय नेम के बाद, यानी कि यहाँ पे आईडी दी गई है, देन यहाँ पर नेम दिया गया है। तो हमें यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉय नेम को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें VLOOKUP के साथ साथ चूज़ फार्मूला का भी यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें हमें रिवर्स का फार्मूला यूज करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो ऐसे में हम लोग यूज करेंगे VLOOKUP के साथ चूज। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, देन VLOOKUP, देन टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब टेबल एरे में ही हम लोग यहाँ पर चूज फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, CHOOSE चूज। देन टैब प्रेस करेंगे, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और 1, 2 केवल आपको ये लिखना है, करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है, देन कॉमा करना है। वैल्यूज़, तो यहाँ पे वैल्यू 1 में आपको वो देना है जिसको आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर कॉलम में रखना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर कॉलम में एम्प्लॉय आईडी को रखेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे और वैल्यू 2 में आप उस आईडी को, यानी कि उस डेटा को रखेंगे जिसको आप सेकेंड नंबर कॉलम पे रखना चाहते हैं। तो हमारा एम्प्लॉय नेम रहेगा। देन इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, इसको भी हम लोग F4 से फिक्स कर देंगे। आपको F4 फंक्शन की कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, देन यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर ये चूज़ का जो टेबल एरे का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। देन कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय नेम को 2 नंबर पर रखा है, तो हमें यहाँ पे 2 करना है। देन कॉमा करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहीं पे इंटर प्रेस कर देंगे। हमारे यहाँ पे दीपक आ रहा है, देन इसको ड्रैग कर दीजिए
आपका रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को चेंज करके देख लीजिए, 09 करके इंटर करिए, आपको अनुज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर 01 कर दीजिए, आ जाएगा दीपक। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया किस तरीके से अगर हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉय आईडी जो बाद में दी गई है, देन एम्प्लॉय नेम पहले दिया गया, कुछ भी हो सकता है, और हमें जो फाइंड करना है वो उस आईडी या फिर उस नेम के पहले वाले कॉलम से फाइंड करना है। तो ऐसे में आप कुछ इस प्रकार से यूज करके फार्मूलाज का अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ पर देख क्या दिया गया है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दिया गया है, देन यहाँ पे फादर नेम, और क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड आउट सिटी नेम, फाइंड यानी कि सिटी का नेम फाइंड करना है अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम एंड फादर्स नेम यूजिंग वी लुकअप, यानी कि एम्प्लॉय नेम और फादर्स नेम के आधार पर आपको यहाँ पर सिटी फाइंड करना है। अब ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि कई बार जो होता है एम्प्लॉय का नाम भी कुछ और होता है और यहाँ पर फादर्स का नाम होता है, जबकि एम्प्लॉय नेम रिपीट हो जाता है और फादर्स नेम रिपीट नहीं होता है, जबकि फादर्स नेम रिपीट हो जाता है और एम्प्लॉय नेम यहाँ पर रिपीट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको दोनों को ध्यानपूर्वक यूनिक बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से करना होता है। तो ऐसे में क्या करना होगा आपको यहाँ पर, या ऐसा भी नहीं, इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया कि आप कोई कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर एंड का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे फादर्स नेम को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। देन यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे नीचे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, इक्वल करेंगे और हमारा जो एम्प्लॉय नेम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर एंड का सिंबल यूज करेंगे और फादर्स नेम देन इंटर कर देंगे और यहाँ पर जो है नीचे ड्रैग कर देंगे। अब हमें सिटी नेम, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको इस डेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको भूल गया था बताने के लिए, तो सॉरी उसके लिए। इक्वल प्रेस करेंगे और वी लुकअप लगाएंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इस वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे, टेबल एरे में हम लोग इस पूरे के पूरे यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद F4 से फिक्स कर देंगे इसको, देन कॉमा प्रेस करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 देंगे, देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। बबुरी आ रहा है, देन इसको हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे। सभी एम्प्लॉय नेम और फादर्स नेम के आधार पर हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे दीपक है यहाँ पे, तो यहाँ पे दीपक है, देन यहाँ पे अनमोल, बबुरी आ रहा है, ठीक है, और कौशल और आंसू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौशल कहाँ पे दिया है, कहाँ, कौशल यहाँ पे और आंसू वाराणसी आ रहा है। देन इसको हाइड करना है तो आप इसको कुछ इस प्रकार से हाइड कर सकते हैं, अन्यथा आप इस पर राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। यहाँ से हाइड कर देंगे, आपको रिजल्ट में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट जैसा का तैसा ही रहेगा। इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको रिजल्ट वही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाईलाइट अल्टरनेट रो इन गिवन डेटा रेंज यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको एक रो छोड़ के, यानी जैसे फीस है इसको छोड़ के आपको सेकेंड वाला हाईलाइट करना है, देन यहाँ पे ये जो राहुल का उसको छोड़ के आपको थर्ड वाला हाईलाइट करना है। तो कुछ इस प्रकार से यूज करके आपको हाईलाइट करना है एक रो छोड़ के। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है 2 रो छोड़ के, 3 रो छोड़ के, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसमें हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे मोड का, देन टैब प्रेस करेंगे, मोड हम लोग नंबर देंगे 4, कुछ भी दे सकते हैं आप 4 देंगे, देन कॉमा करेंगे, डिवीजन में 2 दे देंगे क्योंकि हमें एक रो छोड़ के दूसरे रो को यहाँ पर हाईलाइट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, 0 आ रहा है, देन हम लोग इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 0 0 यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो आप जब 2 से जो आप डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसको डायनेमिक कर देते हैं, जैसे इंटर करेंगे 4 के बाद यहाँ पर जो है हम लोग 5 दे देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम लोग इसको 6 कर देते हैं, इंटर करते हैं, तो रिजल्ट 0 आ रहा है। देन यहाँ पे 7 करके हम लोग इंटर करेंगे, 7 इंटर करेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल रो, देन टैब प्रेस करेंगे, रेफरेंस में कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहीं सामने वाला सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, 4 आ रहा है, देन इसको नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुछ इस प्रकार से हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको डायनेमिक करने के लिए इसको हटा के
इसको सेलेक्ट कर ले तो हमारा यहाँ पे J4 देन इंटर प्रेस कर दीजिए, 0 आ रहा है। देन इसको ड्रैग करिए, आपको सेम वही रिजल्ट आएगा 01 01 01। तो अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, देन इसको जो है पूरा पूरा सेलेक्ट करना होगा। ठीक है जी। सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला लगा लेना है रो का। तो इक्वल आपका है ही, मोड लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रो लगाएंगे। देन टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सामने वाला या फिर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सामने वाला ही होना चाहिए। देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप हटा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस वजह से आ रहा है, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट आपका एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इस फार्मूला को पूरा का पूरा कंट्रोल से कॉपी करना है, या फिर कंट्रोल X भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर इस वाले डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर होम टैब में जाना है। यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई देगा। देन यहाँ पे न्यू रूल, यहाँ पे न्यू रूल देखने को मिल रहा है। इसमें आपको यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फार्मूला को कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर देना है और फॉर्मेट में आपको जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको कोई सा भी जो कलर पसंद हो उसको सिलेक्ट करिए, देन यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका एक रो छोड़ के सेकेंड वाला रो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको तीसरा करना है तो आप यहाँ पर जो मैंने 2 से डिवाइड करा था, आप वहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। जिस हिसाब से आपको हाईलाइट करना है वो आप यहाँ पर यूज करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे नंबर 8 पे जो है उसमें क्या दिया गया है, हाईलाइट ऑल द नेम विच हैज़ कंटेन अमित इन गिवन लिस्ट। यानी कि जहाँ पर भी अमित नेम आया है, यानी कंटेंट मतलब शुरुआत में जहाँ पर भी, कहीं पर भी, लास्ट में या फिर आगे पीछे जहाँ पर भी अमित नाम आया है उसको यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, पूरे के पूरे नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे होम टैब में चले जाइए। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाइए और हाईलाइट सेल्स रूल पर जाइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा अमित, क्योंकि अमित को ही हाईलाइट करना है। ठीक है जी, अमित। उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई सा भी यहाँ से कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पर जाके आप अपने हिसाब से और भी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है हम उसी को ही लेकर यहाँ पर चलेंगे, देन से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि कहीं पर अमित कुमार है, अमित सिंह है, अमित राय है। तो यहाँ पर ये जो हमारा नेम है वो हाईलाइट हो गया। अगर आपको पूरा हाईलाइट करना है तो आप पूरा का पूरा यहाँ सेलेक्ट करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। देन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देख क्या दिया गया है, यहाँ पर सेल्स का कुछ प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे प्रोडक्ट आईडी दी गई है, कैटेगरी दिया गया है, देन यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी दिया गया है। अब इनका हमें टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर जो हम लोग रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हमारे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 0। अब 0 क्यों आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं राम, देन टैप करते हैं और सीता। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे, सम, देन टैप प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा इसको। अब इंटर करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट 0 देखने को मिल रहा है। अब 0 क्यों देखने को मिल रहा है, जब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे तब हमें यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। तब आपके मन में ये होगा कि इसमें तो नंबर्स है। नहीं, इसमें देखिए नंबर्स नहीं है, इसमें नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट भी ऐड करा गया है। तो जब यहाँ पर नंबर्स के साथ टेक्स्ट को ऐड करा जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो होता है उसको टेक्स्ट में ही कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या करना होगा आपको, ऐसे में पूरे के पूरे जो आपका कॉलम है, यानी कि जो डेटा उसमें दिया गया उसको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल H प्रेस करना है। उसके बाद जो यहाँ पर केजी लिखना है, फाइंड वाट में आपको केजी लिखना है, देन रिप्लेस विथ में आपको ब्लैंक छोड़ देना है और रिप्लेस आल कर देना है। पूरा का पूरा यहाँ से जो केजी है वो हट जाएगा। देन यहाँ पे आपको डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ पे अल्ट इक्वल प्रेस करना है या फिर इक्वल प्रेस करके भी आप सम लगा सकते हैं। देन टैप प्रेस करेंगे और पूरे के पूरे नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, देन यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। आपका यहाँ पे 465 आ रहा है। अब आपको जो है इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको वहाँ पे केजी तो शो करना ही होगा। तो आपको क्या करना है, आप पूरे के पूरे यहाँ पे जो आपका कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करिए। देन यहाँ पे कस्टम में आ जाइए। कस्टम में आने के बाद जनरल के बाद स्पेस प्रेस करिए, देन डबल कोट में केजी लिख दीजिए और यहाँ पे डबल कोट को क्लोज कर दीजिए। देन यहीं से ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे केजी जो है ऐड हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, कई बार ये पूछा जाता है,
देन एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी एक्सेल का इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पे जो वी लुकअप, एक्स लुकअप, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट जैसे और भी कई सारे पॉपुलर फंक्शन होते हैं, उनको रट्टा मार के जाएं। यानी कि पूरा जो उसका सिंटेक्स होता है ना, पूरा आपको याद होना चाहिए कि जो वी लुकअप में सिंटेक्स होता है, वी लुकअप, टेबल एरे, जो भी होता है, 3-4 जो सिंटेक्स होते हैं उनका आपको रट्टा होना चाहिए, कि याद होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए कि ये हमें सिंटेक्स देखने को मिलता है, इन सिंटेक्स का मतलब ये होता है। क्योंकि इंटरव्यू में जो होता है कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जो आप अगर प्रिपेयर पहले से ही रहेंगे तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है जी, तो हमारा ये क्लियर हो गया। कुछ इस प्रकार से हमारे सामने अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऐड करने पर 0 आ रहा है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका टेक्स्ट ऐड है। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया, नेम, कोर्स नेम और फीस, और आपसे ये कहा गया कि इसको जो है ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि जो हमें वर्टिकल फॉर्म में देखने को मिल रहा है इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है। तो आपको क्या करना, अगर नॉर्मली यहाँ से बारी बारी से कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर लाइन कंट्रोल भी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे और ऐसे कंट्रोल भी करेंगे। तो अगर आप ऐसे करने बैठते हैं ना तो आपके सामने अगर बड़ा डेटा है, यहाँ पर तो आपको सामने छोटा डेटा दिया गया है, लेकिन अगर कहीं पर अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेटा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप नॉर्मली जो है करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इसको कर देना है यहाँ से डिलीट, उसके बाद इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो है कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करना है। जब कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो पेस्ट स्पेशल का जो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, लास्ट में आपको आना है ट्रांसपोज का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए आपको जो यहाँ पे डेटा है वो ट्रांसपोज हो चुका है। देन एक और ऑप्शन होता है, इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल सी से और यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और आपको सिंपल सा कंट्रोल बटन को प्रेस करके छोड़ देना है। जैसे आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके छोड़ेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन देखने को मिलता है। या तो आप टी प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से या फिर आप इस पर सिंगल क्लिक कर दीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, आपका जो है डेटा जो है ट्रांसपोज में यानी कि हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल को शॉर्ट फॉर्म में सीखना चाहते हैं, यानी कि इस समय तो जो ज़माना चल रहा है शॉर्ट का ही ज़माना चल रहा है, तो ऐसे में मेरा चैनल है इंस्टाग्राम का एक्सेल क्यूब, जहाँ पर आपको 1200 से ज़्यादा रील्स देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनाने में काफ़ी हैं। तो आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।